अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा पहला लेक्चर है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम ये डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं और इससे हमें मिलेगा क्या। पहली तो बात ये है कि हमें डेटा स्टोरेज कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए कि डेटा स्टोरेज कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं हमारे पास। कंप्यूटर साइंस के अंदर किस तरह हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। फिर दूसरा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कि हम उन एल्गोरिदम को किस तरह एनालाइज करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है ये हमारा सेकंड पार्ट है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का। पहला अगर आप देखें कोर्स के नाम से ही तो इसके दो हिस्से, एक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें हैं हमारे पास। पहला जो हमारे पास पार्ट है वो तो सिर्फ हमें ये बताएगा कि डाटा स्टोरेज के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जो दूसरा पार्ट है वो हमें ये बताएगा कि एल्गोरिदम क्या होता है और उसके ऊपर किस तरह हम उसको एनालाइज करते हैं। ये जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम वाला पार्ट है ना, ये बाकायदा पूरा एक कोर्स होता है जिसको आप फर्दर आगे अपने डिग्री में पढ़ेंगे। अच्छा, एंड पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट भी करके देखें। जो हम पढ़ रहे होंगे कॉन्सेप्ट डाटा स्ट्रक्चर के, उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लेके जाएं। तो ये हमारे पास तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स को पढ़ने अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये असेसमेंट ब्रेकडाउन को छोड़ें, ये हम क्योंकि समर में हम कर रहे हैं तो और ऑनलाइन है तो इसको हम ऐसा ऐसा खुद जैसे ही कुछ होगा चेंज होगा हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं अब अपने कोर्स की तरफ। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, इसको समझने से पहले हमें डाटा का पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है, डाटा किसको कहते हैं। और कंप्यूटर जो होता है वो एक क्या है, एक मशीन है। और वो मशीन क्या करती है, डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करती है। यानी हम कंप्यूटर को कुछ डाटा देंगे, वो उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेगी, फिर हमें उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाएगी। यानी इनपुट देंगे कोई डाटा, प्रोसेसिंग हुआ और फिर हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होगा। अच्छा, जो हमारे पास सबसे मेन जो डाटा स्ट्रक्चर की मेन पॉइंट है, यानी हम डाटा स्ट्रक्चर को क्यों स्टडी करते हैं, वो ये इसलिए कि हम ये देखें कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह उसको मैनिपुलेट किया जाता है, यानी उस पर किस तरह उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, किस तरह उसको फिर रिट्रीव किया जाता है, यानी जो आपकी मेमोरी में से, और फिर उसको किस तरह यूटिलाइज किया जाता है। और इन सब चीज़ों से मिलकर हमें कोई ना कोई एफिशिएंट प्रोग्राम मिल रहे होंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने के हमारे पास जो मेन एम है वो क्या है जी, वो कंप्यूटर में किस तरह ऑर्गेनाइज होता है, किस तरह वो मैनिपुलेट होता है, किस तरह उसको रिट्रीव करते हैं और वो किस तरह वो यूज़ होता है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स बना सकें। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर क्या है? इन कंप्यूटर साइंस अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ डाटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंट। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर एक वे है जिससे आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। इस तरह एफिशिएंट वे, ठीक है, एफिशिएंट वे में, यानी सबसे जो अच्छा तरीक़ेकार होगा उस तरीक़ेकार के थ्रू आप जो आपके पास डाटा होगा उसको यूज़ करेंगे। जिस तरह आपने पहले पढ़ते आ रहे थे, अरेज होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, वेरिएबल्स होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। लेट्स एग्जांपल, हमारे पास 10 का हमने डाटा को स्टोर करना है अपनी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। 10 हमारे पास कुछ 10 कोई नाम है या 10 कोई इंटीजर वैल्यूज है जिनको हम स्टोर करना चाहते हैं। एक वे क्या है कि आप 10 के 10 क्या करें, कोई ना कोई वेरिएबल्स बनाएं। यानी अगर नेम को स्टोर करना है तो स्ट्रिंग के 10 वेरिएबल बना रहे होंगे, इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं तो 10 के वेरिएबल बना रहे होंगे। दूसरा वे क्या है कि आप एक अरे बना लें 10 के, ठीक है। यानी अब एक काम करने को दो तरीके हैं, एक आप वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं, एक आप अरे के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें एफिशिएंट आप देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है, किसमें कम टाइम लग रहा है, कौन फास्ट आपको काम करके दे रहा है, किसमें सर्चिंग आसान है, किसमें अपडेशन आसान है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं कि किस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये एफिशिएंट वे से हो रहा होगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं डेटा को आप मुख्तलिफ वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह लॉजिकल हो सकता है, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हो जाते हैं जो कि हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे होते हैं। और एंड पे वो कह रहा है तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। यानी जो आप एल्गोरिथम्स बनाते हैं वो आप तब इसलिए बनाते हैं कि आप डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं।
अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि तीन चीज़ें आपकी एसोसिएट होती हैं डाटा स्ट्रक्चर के साथ। पहली स्पेस होती है फॉर ईच डाटा आइटम इट स्टोर, यानी अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो स्पेस चाहिए होगी, फिर टाइम चाहिए होगा कि कितने टाइम में वो एक खास एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और तीसरे पे वो कह रहा है कि आपकी एफर्ट, कि आपने कितना अच्छा वो प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास मेन जो चीज़ें हैं इसमें वो स्पेस और एक आपके पास टाइम है, यानी वो आपने जो प्रोग्राम लिखा है, यानी जो आपने डाटा स्ट्रक्चर बनाया है किसी प्रोग्राम के लिए, वो कितनी स्पेस ले रहा है और कितनी जल्दी वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है। कुछ हमारे पास जेनेरिक से फंक्शंस हैं जो कि आपने जब आपने अरेज बनाई होंगी उसके अंदर भी आप ये लगा रहे होंगे। जिस तरह पहला हमारे पास है ट्रैवर्सिंग का है। ट्रैवर्सिंग क्या है कि आपने हर रिकॉर्ड को एक दफ़ा क्या करना है, प्रोसेस करना है, यानी एक दफ़ा विजिट करना है। यानी एक आपके पास अरे है 10 की, तो ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि आपने अरे के हर इंडेक्स को विजिट करना है, यानी जाके देखना है, उसके अंदर से वैल्यू को रीड करना, ठीक है, तो उसको ट्रैवर्स करते हैं। फिर सर्चिंग का है कि आपने कुछ ना कुछ, अगर अरे के अंदर से कुछ सर्च करना है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, फिर इंसर्शन का होगा, कुछ नया ऐड करना है कुछ, फिर डिलीट का होगा। इस तरह ये जो है हमारे पास ये चार जेनेरिक फंक्शन है जो कि हर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज़ करते हैं। यानी जिस तरह के लिंक लिस्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे रहेंगे, ट्रीज के अंदर आ जाते हैं, स्टैक एंड क्यू के अंदर आ जाते हैं, तो ये जेनेरिक हमारे पास कुछ फंक्शन है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है टाइप्स, आ जाती है डाटा स्ट्रक्चर की। तो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की दो टाइप होते हैं बेसिकली, एक को कहते हैं लीनियर, दूसरे को कहते हैं नॉन लीनियर। लीनियर क्या होते हैं, लीनियर एक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, यानी वो क्या करेंगे कि एक के बाद दूसरी वैल्यू आएगी, यानी एक अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू रखी, उसके बाद दूसरे पे आप जा रहे होंगे, फिर तीसरे पे जा रहे होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक से जंप मारें तीसरे पे चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप एक सीक्वेंस में जा रहे होंगे, उसको हम कह रहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स की है, अरेज की है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, स्टैक एंड क्यू की है, और लिंक लिस्ट की। ये सारे हमारे पास क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। फिर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, ट्री होते हैं, ग्राफ होते हैं। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि आप एक सीक्वेंस में ना चले, यानी आप डायरेक्ट जंप कर जाए, 1 से 5 पे चले जाएं, 1 से 10 पे चले जाएं, तो इस चीज़ को आप नॉन लीनियर कह रहे हैं। एंड पे ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की। इसमें वो बता रहा है कि अरे के अंदर आपकी इंसर्शन जल्दी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्स हमें पता होता है, हम फ़ौरन ही 5 वाले इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल कुछ इंसर्ट करा सकते हैं, फिर 3 वाले पे करा सकते हैं, इस तरह 2 वाले पे करा सकते हैं, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग का पता होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस में क्या है कि वो उसकी सर्च स्लो है, डिलीशन में टाइम लगता है। जब आप डिलीशन करते हैं तो फिर आपको अरे को पूरे को शफल करना। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 की एक अरे थी, आपने सेकंड वैल्यू को डिलीट किया, अब आपको वो जितनी बाकी आगे इंडेक्सेस में वैल्यूज पड़ी होंगी उठा के दोबारा से अरे को शफल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जितने भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। ये जैसे ही आप इनको स्टडी करते जाएंगे कोर्स के अंदर, तो इसके बाद आपको इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का पता लग जाएगा। अच्छा, एंड पे वो कह रहा है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। एल्गोरिदम को थोड़ा सा वो डिफाइन कर रहा है, हम एल्गोरिदम्स को देख लेते हैं। एक एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेक सम रॉ डाटा एज इनपुट एंड ट्रांसफर इनटू अ रिफाइंड डाटा। यानी एल्गोरिदम एक हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी एक खास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका हमें पता होता है कि मतलब एक मैंने एल्गोरिदम लिखा है और उसकी उसने कुछ काम परफॉर्म करना है, यानी उसने कुछ एडिशन करनी है, तो हो सकता है वो 2 लाइनों में कर रहा हो, 5 लाइनों में कर रहा हो, तो एक खास उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। और वो कुछ रॉ डाटा हमसे लेगा, कोई भी डाटा लेगा और उसको रिफाइंड कर देगा, यानी उसको जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी वो हमें दिखा रहा होगा। एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, यानी एक आपके पास वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं अगर आपने कोई कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो आपने एल्गोरिथम लिख लिया, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी लैंग्वेज के अंदर, तब वो आपका क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। और डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी आपने एक एल्गोरिथम लिखा, आपने उसको सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट किया, तो आपके पास एक प्रोग्राम बन गया। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, डाटा स्ट्रक्चर उस प्रॉब्लम के अंदर, यानी उस प्रोग्राम के अंदर जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, डाटा चाहिए होगा, उसको ऑर्गेनाइज करने का वे आपको बता रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एंड पे वो कह रहा है कि आपके पास एफिशिएंट एल्गोरिदम, यानी अच्छा एल्गोरिदम हम किसको कहते हैं कि कौन सा अच्छा एल्गोरिदम है, कौन सा अच्छा एल्गोरिदम नहीं है। तो वो दो चीज़ों पे आपका डिपेंड कर होता है। पहला अगेन आपका रनिंग टाइम पे, दूसरा आपकी
स्पेस पर। रनिंग टाइम आपके पास क्या है कि कितना टाइम ले रहा होगा वो एल्गोरिथम चलने में, फिर वो कितनी स्पेस ले रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक एल्गोरिथम लिखा हो जो कि स्पेस कम ले रहा हो लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहा हो, फिर अगेन स्पेस ज़्यादा ले रहा हो टाइम कम ले रहा हो, तो ये वाइस वर्सा ही चलती रहती हैं आपस में ये चीज़ें। तो लेकिन आप एफिशिएंट जो एल्गोरिथम होगा आप उसी को कहेंगे कि जो एक ख़ास टाइम ले रहा होगा और एक ख़ास स्पेस ले रहा होगा। और ये किस तरह डिपेंड करता है, ये आपके नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स के ऊपर, यानी आपका इनपुट साइज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक 10 की अरे थी, उसको आपने उसका ऑफकोर्स उसका रनिंग टाइम आप कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो 10 की अरे है, फिर उसका साइज भी कम होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप अरे का साइज ज़्यादा कर दें, लेट्स सपोज आप अरे का साइज 1000 कर देते हैं, अब वो स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है सिस्टम के अंदर और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये चीज़ें आपकी इनपुट साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है।